मसल क्रैम्प की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स करते हैं और स्पेशली अगर ओल्डर एज है किसी की 50-60 की उम्र के बाद, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमनली ये प्रॉब्लम होती है कि लोगों को एकदम से क्रैम्प्स होते हैं, स्पाज़्म हो जाती है उसकी मसल में, मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती हैं और इस वजह से कई बार उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डे टू डे एक्टिविटीज़ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मसल क्रैम्प्स की जो कुछ वजह हैं, वो आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑब्ज़र्व किया है मैंने वो एज वाइज़ आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है, बॉडी ठीक से इसको रिप्लेनिश नहीं कर पाती है। और साथ में अगर प्रेगनेंसी है तो वो भी एक वजह हो सकती है, लड़कियों में पीरियड्स के टाइम पे उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं या अक्सर बाहर बहुत ज़्यादा काम करते हैं या मेबी किसी और वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में नहीं रखना चाहते हैं। तो स्वेटिंग के कारण कई बार आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट जो लॉस है वो हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मसल्स का यूज़ करेंगे, मसल फटीग हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो भी एक रीज़न है। ऐसा केवल उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, वर्क स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा है, इन लोगों में भी धीरे-धीरे मसल्स क्रैम्प्स की शिकायत आने लगती है। कुछ लोग जो मेडिकेशन ले रहे हैं, हो सकता है मेडिकेशन भी एक रीज़न हो उनके मसल क्रैम्प्स का, तो आपको पता होना चाहिए आपके मसल क्रैम्प्स का एग्ज़ैक्टली क्या रीज़न है। कुछ लोगों में अगर किडनी की प्रॉब्लम है या थायरॉइड की प्रॉब्लम है, उनको भी मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये नर्व रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो स्पाइन है, उसमें कहीं पे इंजरी हो गई हो या फिर पोज़िशनल कहीं पे उसमें कंप्रेशन हो रहा हो, दब रही है स्पाइन की कोई नर्व, तो उस दबने के कारण भी आपको मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो अगर मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप उसको कैसे ठीक करें? यूजुअली क्या होता है किसी को भी होते हैं तो थोड़ी देर में मसल्स उनकी वापस से रिलैक्स हो जाती है। लेकिन रिलैक्स नहीं हो रही, बहुत लंबे समय तक वो स्पाज़्म बना हुआ है, क्रैम्प्स बने हुए हैं या उनमें ट्विचिंग हो रही है, ऐसे लहकन सी कुछ महसूस हो रही है मसल्स में या फिर आपकी जो चाल है वो भी ठीक से नहीं हो पा रही है। थोड़ा-सा मसल में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर रात में नींद के समय आपको मसल्स क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आ रही है, तब फिर इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। या बहुत ज़्यादा हेवी पेन भी हो रहा है क्रैम्प्स के साथ में, कहीं आपको उसमें स्वेलिंग दिख रही है मसल्स में, तो ये सब चीज़ें हैं जो उसको बहुत सीरियस इश्यू बना देती हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। पर रेगुलर बेसिस में अगर आपको मसल क्रैम्प्स की शिकायत होती है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो अक्सर लोग मसल क्रैम्प कहीं पे होता है, तो थोड़ी-सी मसाज वगैरह करके उनको रिलैक्स लगता है, तो वो मसाज आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखिए सबसे पहले तो, अगर आप बिल्कुल भी बॉडी मूव नहीं करते हैं, तो बॉडी का मूवमेंट ज़रूरी है, बॉडी की स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, उससे एक मसल में एक ताकत आती है और मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, वहाँ से भी मसल क्रैम्प्स कम होंगे। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप मसल्स का एक्स्ट्रा उपयोग करें, क्योंकि अगर एक सर्टेन एज के बाद आप वैसे ही एक्टिविटी करते हैं जैसी आप पहले करते थे, तो हो सकता है इस वजह से भी आपकी मसल्स में फटीग जल्दी हो जाता है या उनमें क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाता है। जैसा मैंने बोला स्वेटिंग की वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का लॉस होता है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होती है या आपको पता है कि ऐसे समय के बाद आपको क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट और ऐसे न्यूट्रिएंट्स को आपको बॉडी को वापस देना है ताकि आप उसको जल्दी ठीक कर सकें। तो कुछ यहाँ पे मैं ऐसी रेमेडीज़ बता रही हूँ जो आप घर पे ही ले सकते हैं, कुछ बहुत ही ईज़ी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे 1-2 महीने में, वैसे तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल सकता है अगर प्रॉपर तरीके से आपने करना शुरू किया तो 1-2 हफ्ते में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन 1-2 महीने में हो सकता है कि आपकी मसल क्रैम्प्स की शिकायत चली जाए। पानी का जब लॉस होता है, डिहाइड्रेटेड बॉडी रहती है, ऐसे लोगों को मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाइड्रेशन अपना बढ़ा के रखिए। हाइड्रेशन का मतलब केवल पानी पीना नहीं होता, अगर आप सिर्फ पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते तो आप जूसेस या लिक्विड फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा लिया कीजिए। लिक्विड चीज़ें लेंगे तो वो पानी की पूर्ति अपने आप ही कर देगा। जितना भी अमाउंट आप लेते हैं उससे आप थोड़ा-सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम, ये 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी मसल्स को चाहिए और लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। जिन लोगों को मसल क्रैम्प की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है उनको डेली बनाना ज़रूर खाना चाहिए। बनाना में होता है बहुत सारा मैग्नीशियम, कैल्शियम और साथ में पोटेशियम। पोटेशियम का ये बहुत रिच सोर्स है। ऑलमोस्ट एक बनाना आप खाएँगे तो आपको 350 मिलीग्राम तक पोटेशियम मिल जाएगा व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट। सो इट्स अ गुड सोर्स एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। तो 1-2 बनाना आप डेली खा सकते हैं। दूसरा इसमें मिलता है आपको मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑलमोस्ट 27 मिलीग्राम तक आपको मिलता है और साथ में मिलता है कैल्शियम। बनाना के साथ में आप खा सकते हैं स्वीट पोटैटो। इसमें बनाना से ऑलमोस्ट केला से ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम आप जो
स्वीट पोटैटो खाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 40 मिलीग्राम तक मिल जाता है कैल्शियम। तो स्वीट पोटैटो आपको डेली खाना शुरू करना है, अगर वो अवेलेबल है या आपको मिल सकता है तो। बनाना आपको डेली खाना शुरू करना, और सिर्फ स्वीट पोटैटो नहीं, पोटैटो भी अच्छा सोर्स है इन सारी चीज़ों का। तो आप आलू भी किसी न किसी फॉर्म में खा सकते हैं। तीसरा जो बहुत रिच सोर्स है पोटेशियम का, दैट इज एवोकेडो। एवोकेडो जो इंडिया के नेटिव तो नहीं है, लेकिन आजकल सब चीज़ की अवेलेबिलिटी है। तो एवोकेडो अगर आप डेली 100 ग्राम इसको लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 900 टू 1000 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है, यानी कुछ सोर्स ऑफ पोटेशियम है। तो उसको आप चटनी बना के खा सकते हैं, कुछ स्प्रेड बना के खा सकते हैं, या किसी जूस में आप स्मूदी में आप मिक्स करके इसको खा सकते हैं। इससे भी आपका जो मसल क्रैम्प्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और जो कि अलग-अलग सोर्सेज़ में कई बार मिक्स्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई बार सेपरेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप में पोटेशियम की कमी होगी तो आपको एवोकाडो खाने के बाद ऑब्वियसली काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आप कुछ दिन तक उसको कंटिन्यू करके देखिए। जैसे-जैसे लोगों की एज होती है, वो बहुत सारे लोग जो बीन्स होती है या जो दालें होती हैं उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। या तो बहुत ही एक प्रकार की दाल खाएँगे, कुछ एक आध सब्ज़ी लेंगे बीन्स की, ज़्यादातर चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका इंडाइजेशन होता है। पहले तो आपको बदल-बदल के दालें खानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी दाल को आप अच्छे से सोक करके रखिए, उसका पानी निकाल दीजिए, दोबारा इसमें पानी डालिए, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, फिर पकाइए और अच्छे से पकाकर आप खाएँगे, तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी में वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उसको थोड़ा-सा आप लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई या सॉलिड फॉर्म में आप ना खाएँ उसको, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी एज़ सच। जो ब्लैक बीन्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है मैग्नीशियम, और अगर आप में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आपको ये खाने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपकी हैबिट ऐसी बनी हुई है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं खाना, तो इसको भी अपने रूटीन में शामिल करिए कि आपको बीन्स किसी न किसी फॉर्म में, दालें किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर खाना। कद्दू बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कद्दू भी बहुत अच्छा सोर्स है आपका पोटेशियम का और मैग्नीशियम का। उसी की तरह होते हैं मेलन्स। मेलन्स स्पेशली जो मस्क मेलन होते हैं, वाटरमेलन होते हैं, दोनों ही। वाटरमेलन में क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व करता है और बहुत सारे इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। मस्क मेलन स्पेशली जो होता है, या कैंटलोप जिसको बोलते हैं, या खरबूजा भी बोलते हैं, उसकी भी अलग-अलग वैराइटीज़ आती हैं। तो अगर आपको मिले तो एक खरबूजे आप पूरे सीज़न में आपको खूब खाना चाहिए। इसमें कैल्शियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है और पानी भी है। तो ये चारों चीज़ें आपको इससे मिल जाती हैं। हरी सब्जियाँ हर चीज़, हर बीमारी में आपको अच्छा रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा होता है, तो हरी सब्जियाँ आप ज़रूर लिया कीजिए, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। कोई भी आपको सब्ज़ी है वो फ्राई करके नहीं खाना है। आलू भी आपको खाना है तो फ्राई करके नहीं खाना है। स्वीट पोटैटो भी आपको खाना है तो आप कोशिश करिए फ्राई करके ना खाएँ। कोई भी चीज़ को आप बॉयल करके खाइए, नॉर्मल सब्ज़ी जैसे बनती है उस तरीके से खाइए, तो उसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे और आपको उस चीज़ से उसका जो बेनिफिट है वो पूरा का पूरा मिलेगा। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली होती है या फिर पालक होती है, मेथी होती है, इस तरीके की जो भी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, बथुआ होती है, ये सब आपको खाना है, और जब जो सीज़न में अवेलेबल है वो आपको ज़रूर खाना है। ऑरेंज जूस पोटेशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। डेली अगर आप 1 कप लेते हैं ऑरेंज जूस तो ऑलमोस्ट 500 मिलीग्राम तक आपको पोटेशियम मिल जाता है, और आपको इसमें कैल्शियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है। बस ये ध्यान रखिए, ये ऑरेंज जूस आपको घर में निकाल के पीना है, बाहर से नहीं मंगाना है, क्योंकि बाहर का सब कुछ प्रिजर्वेटिव वाला होता है। तो ऑरेंज जूस भी आप लिया कीजिए। अगर आप दूसरी चीज़ें लेते हैं इन सब के अलावा तो उनको छोड़कर आप इन चीज़ों पे स्विच कर सकते हैं, जब तक आपको एक क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, मसल फटीग की प्रॉब्लम है। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते तो आप टमाटर तो खा ही सकते हैं। टमाटर का जितना भी आप कंज़म्पशन अभी कर रहे हैं उससे आप उसको बढ़ा दीजिए। या तो आप टोमेटो जूस लेना शुरू कर दीजिए। 1 कप टोमेटो जूस अगर आप लेंगे तो 15% तक आपको पोटेशियम इसमें मिलेगा और साथ में कैल्शियम भी इसमें होता है। तो टोमेटो जूस लीजिए, या फिर टोमेटो का आप सैलेड में लेकर आप पीसेज़ में इसको खा सकते हैं, या जिस भी फॉर्म में आप उसको एडिशनली लेना शुरू करिए। जो भी चीज़ें मैंने बताई आप सोचते होंगे तो हम सब खाते हैं, लेकिन जितना हम खाते हैं उतना पर्याप्त नहीं है। इसकी क्वांटिटी हमको बढ़ाना है, स्पेशली जो मैंने जितने भी चीज़ें बताई हैं, इन सब की क्वांटिटी आपको डेलिबरेटली थोड़ा ज़्यादा लेना है, पानी भी ज़्यादा लेना है, लिक्विड भी थोड़ा ज़्यादा लेना है, सोडियम भी थोड़ा-सा ज़्यादा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कोई भी चीज़ आप लेते हैं, सैलेड लेते हैं तो उसमें हल्का-सा आप सेंधा नमक डाल के खा सकते हैं, और इससे बहुत सारी आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। एक बहुत बड़ी वजह होती है मसल क्रैम्प्स की, वो होता है ब्लड सर्कुलेशन जब आपका प्रॉपर नहीं होता है।
इसलिए ओल्ड एज में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन आपको बढ़ाना है। सोते समय भी जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसका रीज़न यही है कि सोते समय आपका नेचुरली सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाता है। चलने-फिरने से वो वापस ठीक होता है और आपको ठीक लगता है। तो ऐसे समय में आपको एक्सरसाइज़ करना जब नॉर्मली आप रहते हैं तो ज़रूरी है। और अच्छा करने के लिए अपने सर्कुलेशन को आप चेरी का जूस पी सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, और नहीं तो आप अनार का जूस पी सकते हैं। जब भी अवेलेबल हो कोशिश करिए 1 गिलास अनार का जूस हो सके तो डेली आप पीजिए। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे इसमें से कोई ना कोई चीज़ 1 या 2 बार लेना शुरू करते हैं, तो गारंटी के साथ 1 महीने के अंदर आप ये देखेंगे आपका जो मसल क्रैम्प्स हैं बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। आप इसको कंटिन्यू करिए या थोड़ी-सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। साथ में जैसे मैंने कहा जो सावधानी है उसको आपका ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, चलने में दिक्कत हो रही है या पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपने डॉक्टर से ये ज़रूर पूछिए कि कहीं आपको ये न्यूरोलॉजिकली भी कुछ एसोसिएशन तो इसका नहीं है, क्योंकि कई बार स्पाइनल कंप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी बहुत ज़्यादा दब रही है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, केवल मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम नहीं। यंगस्टर्स में जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो अपना रूटीन और न्यूट्रिशन का तो उनको ख्याल रखना ही है, साथ में आपको थायरॉइड अपना चेक करवाना है और कोई डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, प्री डायबिटिक कंडीशन तो नहीं है, वो भी ध्यान देना है क्योंकि कई बार जंक फूड खाने से, ओबेसिटी होने से या लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण लोग प्री डायबिटिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और कोई मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो उसको भी चेक करवाइए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो आपको फिर मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसको जल्दी ठीक करिए, दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनको भी बताइए कि कैसे वो ठीक कर सकते हैं। So thank you, thanks for watching and take care.